नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कानपुर नगर से सांसद सत्यदेव पटौरी जी। सत्यदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी सत्यदेव आपको जी, बहुत आप बहुत यूपी सरकार धन्यवाद। में खादी, विलेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे कई मंत्रालय संभाल चुके हैं पहले। और इस समय जो महामारी है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है, कैसी तैयारियां और योजनाओं का निर्माण चल रहा है, मैं इस पर मुख्य तौर पर यूपी के बारे में भी आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले आप इस महामारी को कैसे देख रहे हैं, इसका जो प्रभाव पड़ा है देश पर, यहाँ की जनता पर, और इसके क्या परिणाम आप देखते हैं? इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ है कि विकास रुक गया है। और जो सोशल सेक्टर है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, होटल है, टूरिज्म है, और विवाह शादियों के काम रुकने से गेस्ट हाउस के काम, ये व्यापार बंद हो गया, ठप हो गया है। इससे लोगों को रोजी रोटी की भी समस्या हो गई है और सरकार का राजस्व भी घट गया। तो आपने बताया कि विकास का पहिया रुक गया है। आखिर कैसे इसके जो परिणाम है वो हम आगे आने वाले सालों में जो देखेंगे, उसके लिए सरकार की तैयारियों को आप कैसे बयां करेंगे, खासतौर पर केंद्र सरकार की? देखिए, केंद्र सरकार ने जो नवंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो अन्नपूर्णा योजना चलाई है, जिसमें मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना जो 5 महीने के दिया जाएगा, इससे सामान्य वर्ग और निम्न वर्ग को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है, जिसमें सरकार 90,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। दूसरे उद्योगों को चलाने के लिए भी सरकार ने बहुत बड़ी रियायतें दी हैं। तमाम टैक्सेशन में छूट दी है, ब्याज में छूट दी है, बैंकों के लोन का लिबरलाइजेशन किया है, ताकि उद्योगों का पहिया चले, उद्योग पटरी पर आए। और इसके साथ साथ विदेशों से जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भारत में आके उद्योग लगाएं, ताकि भारत स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और उदयमान भारत बने। ये बहुत अच्छे प्रयास हैं प्रधानमंत्री जी के, और इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और सत्यदेव जी, मैं उद्योगों पर ज्यादा आपसे बात करना चाहूंगी। आप कानपुर नगर से सांसद हैं और कानपुर जो कि इंडस्ट्री हब है उत्तर प्रदेश में, और आप खुद भी एमएसएमई का कार्यभार संभाल चुके हैं अपने जब आप मंत्री थे उस दौरान। तो उद्योगों को, खासतौर पर एमएसएमई को जो नुकसान हुआ है, छोटे उद्योगों को जो नुकसान हुआ है, उसे आपने कैसे आंका है अभी तक? देखिए, सरकार ने ये बहुत बड़ी योजना ले आए कि 10,000 से लेकर और बड़े बड़े लोन तक उन्होंने, सरकार ने स्वयं गारंटी ले ली है। यानी लोगों को लोन के लिए अब गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, आपको लोन मिल जाएंगे, ताकि आप घर में बैठकर अपना उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, ये चला सकते हैं। इससे लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश के में उत्पादन भी बढ़ेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की हैं, उसमें एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा सहायता दी है, 3 लाख करोड़ की। इससे ये उद्योग पनपेंगे। आज देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त एमएसएमई है, क्योंकि ये एक तो कम पूंजी में, कम जगह में ये रोजगार हो सकते हैं। और पहले से भी महात्मा गांधी का भी कहना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी कहना था, स्वयं प्रधानमंत्री का भी कहना है कि भारत का भविष्य एमएसएमई के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, काम पे सरकार का बहुत जोर है। नितिन गडकरी जी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारे कानपुर में टूल रूम बनने जा रहा है, जहां पर 5,000 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उद्योगों के लिए दक्ष कारीगर बन सके, टेक्नीशियन मिल सके। आज देश में तकनीकी मजदूरों का बहुत बड़ा अभाव है, और ये टूल रूम के माध्यम से ही मिल सकता है। देश में 5 टूल रूम बन रहे हैं,
जो मैं समझता हूं कि 2021 तक पूरे हो जाएंगे। उस टूल रूम से बनने से करीब 50,000 कारीगर प्रतिवर्ष दक्ष कारीगर तैयार होंगे, उद्योगों के लिए बहुत बड़े सहायक होंगे। अच्छा, इसके साथ ही आपने कहा कि इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, लेकिन एक जो राहत पैकेज है उसका आप जिक्र कर रहे हैं। एमएसएमई को उबारने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रही है। तो इस तरह के अभियान कैसे रिवाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उद्योग जगत की? देखिए, भारत आत्मनिर्भर बनेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, क्योंकि उन्होंने अब बुनियादी चीजों पर ध्यान दिया है जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। आज छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ा के, आज जैसे मैं बता दूं आपको, देश में स्मार्ट मीटर चाइना से आते हैं। अगर ये स्मार्ट मीटर भारत में बनने लगे तो हमारी आवश्यकता के भी पूर्ति होगी, हम निर्यात भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को वो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें बुंदेलखंड के सारे जिले, कानपुर भी है, आगरा भी है। इससे हमारी डिफेंस की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हमें चीजें अपने यहाँ बनाएंगे, विदेश से नहीं लेनी पड़ेंगी, ताकि हमारी सीमाएं भी मजबूत होंगी, हमारी सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी और हम डिफेंस के माध्यम से विदेशों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो भाई आयामी ये कार्यक्रम देश में चलाने की जरूरत है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और देश आत्मनिर्भर भी मिले। और स्वदेशी और स्वावलंबन, यही एक तरीका है देश को आत्मनिर्भर बनाने का और भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने का। और सत्यदेव जी, अब मैं खास तौर पर कानपुर के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। कानपुर इस पूरे लॉकडाउन और जो अभी भी जो आंशिक लॉकडाउन चल रहा है उससे कितना प्रभावित हुआ है? यहाँ उद्योग जगत, यहाँ की इंडस्ट्रीज, यहाँ के लोग कितने प्रभावित हुए हैं? देखिए, शुरू में तो सब प्रभावित हुए हैं अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल के बाद जिस प्रकार से इंडस्ट्रियों को खोला है उत्पादन के लिए, तो गाड़ी धीमे धीमे पटरी पे आ रही है। अभी लेबर की समस्या है, उद्योगों को लेबर नहीं मिल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेबर के लिए उनके रजिस्ट्रेशन करा के फैक्ट्रियों में लेबर सप्लाई करने के लिए एक जिम्मेदारी ली है, महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे करीब 20 लाख लेबर को, कामगारों को काम मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएगा। उससे उद्योग भी चलेंगे और दूसरे मनरेगा में भी जो लेबर को लगाया गया है उससे गांव का भी विकास होगा। तो हर दृष्टि से, हर क्षेत्र पे विकास की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। और कोरोना से उत्तर प्रदेश में सबसे कम नुकसान हुआ, ये माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण और योगी जी की कर्मठता के कारण ये हुआ है कि हमारे यहाँ कम से कम कोरोना के पीड़ित लोग हैं, कम से कम डेथें हुई हैं और इस महामारी से हम निपटने में सक्षम रहे। ठीक। तो सत्यदेव जी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि इस संकट को हम मौके में तब्दील करेंगे, और जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि स्किल मैपिंग की गई और उसके बाद अब 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का भी जो अभियान शुरू किया है, तो कैसे आप उत्तर प्रदेश का भविष्य, आप इस योजना के बाद और जिस तरह से इस संकट को मौके में बदलने की बात कही जा रही है, कैसा देख रहे हैं फिर? योगी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, जैसे तमाम नए उद्योगों को की उन्होंने शुरुआत इसी कोरोना काल में कर दी है, और बुंदेलखंड में जो जल योजनाएं उन्होंने प्रारंभ अभी कर दी हैं कि बुंदेलखंड में घर घर जल पहुंचेगा, उसी प्रकार नए उद्योग लगाने के लिए उन्होंने किया है। और 4,86,000 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स आए थे उनको परसू किया जा रहा है कि आके उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं। विदेशी लोगों को भी समझौता किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नए उद्योग लगाएं। और उत्तर प्रदेश में 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। अभी एक तो अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कि
के पूर्वांचल में बनेगा, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा। 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास होगा। और कानपुर में भी 1,05,000 करोड़ से 1 से 5 लाख करोड़ से नया एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है, वो भी मेरे 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश चारों तरफ से विकास के पथ पर है। एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेस वे लखनऊ से लेके कानपुर तक बनने का काम भी शुरू हो गया है, जमीन एक्वायर हो रही है। तो इससे भी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी कानपुर से लखनऊ की और ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो साफ तौर पर सत्यदेव जी आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों इस महामारी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ भी चुके हैं इसे लेकर। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है देश के लिए, और इसी के साथ एक पैरेलल एक और चुनौती खड़ी हो गई है चीन की भी। जिस तरह आप भी गौर कर रहे होंगे कि अब चाइना की तरफ से जो आर्मी है वो लगा दी गई है बॉर्डर पर 20,000 से ज्यादा, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो देश इस दोहरे संकट से अब गुजर रहा है, ये कैसे समस्या बन सकती है आगे? देखिए, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो चाइना के साथ हमारा विवाद है ये इसका समाधान होगा। लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, हमारी सेनाएं भी सीमा पर लगी हुई हैं, हर क्षण निगरानी हो रही है और विदेशों से हथियार भी खरीदे जा रहे हैं नए नए। हमने तमाम देशों से समझौते भी किए हैं ताकि हम चाइना से दब के कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपनी 1 भी इंच जमीन चाइना को नहीं लेने देंगे। ये स्पष्ट रूप से हमारे विदेश मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने चाइना को बता दिया। और क्योंकि सत्यदेव जी, इससे पहले हम इंडस्ट्री की, उद्योगों की बात कर रहे थे, और बहुत सारे जो हमारे एक्सपोर्ट का सामान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो चाइना से भी जुड़ा हुआ है। अब हम चाइना से एक तरफ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को लेकर भी हमारी चाइना से टकराव है। हाल ही में जो एप्स भी बंद कर दी गई हैं, और अब आर्थिक मोर्चे पर चाइना को चुनौती देने की भी कोशिश की जा रही है कि उसके सामान का बहिष्कार किया जाए या फिर उसके जो सब्स्टिट्यूट है वो अपने देश में उत्पादित किए जाए। तो एक तरफ इंडस्ट्री को देश में बहुत बड़ा धक्का लगा इस लॉकडाउन से, और दूसरा चाइना से भी अब वो चुनौती है, तो इसका तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, ये चुनौती भी है और अवसर भी है। चुनौती इसलिए है कि चाइना से जो चीजें आती हैं वो लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो भारत में उन चीजों का उत्पादन करने का एक अवसर प्राप्त होगा ताकि वो उद्योग हमारे यहाँ लगें और अपने देश की बनी हुई चीजों का हम उपयोग करें। ये भावना लोगों के अंदर भी आ गई है। यहाँ के उद्योगपति प्रयासरत हैं कि वो इंडस्ट्री हम अपने देश में लगाएं, अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसलिए इस लड़ाई से हमें लाभ होगा। हम आत्मनिर्भर भारत बनाने में इसको का उपयोग करेंगे। इस महत्वपूर्ण योगदान आत्मनिर्भर भारत बनाने में इस चुनौती का होगा। लेकिन सत्यदेव जी, जब आप ग्राउंड पर जाते हैं और हम भी व्यापारियों से बात करते हैं, जो मार्केट्स हैं वहां पर जो लोग बैठे सामान बेच रहे हैं उनसे बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सरकार ये बड़ी आसानी से तो कह देती है कि चाइना का सामान बंद करेंगे और देश में उसका प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन उस लागत पर, उतने दाम पर, और वैसी इंडस्ट्रीज क्या हम अपने देश में स्टैब्लिश कर सकते हैं, इतनी जल्दी कर सकते हैं? क्योंकि जो सामान हमें इस वक्त 800 का मिल रहा है, अगर खुद हम उसका उत्पादन करें तो उसकी कीमत डबल हो जाती है। तो वो अंतर कैसे कम किया जाएगा? क्योंकि चाइना का सामान तो इस वजह से खरीदा जाता है क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, वही सामान हम अपने यहाँ उसी दाम पर कैसे उसका निर्माण करें? देखिए, चाइना से जो चीजें भारत में आती हैं उनकी अगर गुणवत्ता देख लें, क्वालिटी देख लें, तो वो खराब क्वालिटी की आती हैं। हमारे यहाँ जो चीजें बनती हैं, स्टैंडर्ड चीजें बनती हैं, तो महंगी तो जरूर होंगी, लेकिन कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो महंगी चीज की लाइफ ज्यादा होती है, इसलिए ये इसके लिए भी लोग अपने आप समझने लगेंगे और आदी हो जाएंगे। चाइना की जो चीजें आती हैं वो खराब जल्दी होती हैं, इसलिए हम कॉस्टिंग के हिसाब से देखें तो चाइना की चीजें महंगी हैं, भारत की चीजें सस्ती हैं। अच्छा, ठीक।
चलिए सत्यदेव जी, अब मैं इससे आगे बढ़कर अगर विपक्ष की बात पर आऊं तो विपक्ष कई सवाल भी पूछ रहा है, कई मुद्दों पर जनता और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर, विश्वास में लेकर आगे चलने की मांग भी कर रहा है, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस को। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है और हर परिस्थिति पर उनसे सलाह की है। हर मुख्यमंत्री से वो नियमित बैठक करके कोरोना से लड़ाई की भी बात कर रहे हैं, उद्योग कैसे बढ़ाए जाएं इसकी भी बात कर रहे हैं, जनता की कठिनाइयों का समाधान करें इसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन यदि विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि हमें सरकार करेगी, उसके विरोध में बोलना है, तो वो उस मुद्दे को देश से विकास से नहीं जोड़ते, वो पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा बना के उसका विरोध करते। जैसे चाइना के मामले में भी देख लीजिए, तो चाइना की आज जो कठिनाई है कांग्रेस के समय की पैदा की हुई कठिनाई है और आज वो सरकार को ही घेर रहे हैं। आप बताइए कौन सी जरूरत थी चाइना से अनुदान लेने की? तो कांग्रेस तो फंसी हुई है। कांग्रेस तो चंदा उगाही का काम करती है, इसीलिए देश के ये हाल हो गए। और नरेंद्र मोदी उगाही के काम नहीं करते, चंदे की बात नहीं करते, न भ्रष्टाचार को पनपने देते हैं। मोदी जी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पे इस देश में अंकुश लगाया है, इसीलिए विकास की गति आज देश में तेज हो पाई। और आज लोगों के मन में ये भावना हो गई है कि देश का उत्थान यदि कोई कर सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। चलिए ठीक। अंत ये में आप गांव की जनता से पूछ यही हम लीजिए, जानना किसानों चाहेंगे से कि पूछ आखिर में लीजिए। ये जो संकट की घड़ी है पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, कोई संदेश या कुछ अपील आप करना चाहते हैं लोगों से? मेरा देशवासियों से अपील है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोग सब एकजुट होके खड़े रहें और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हर समाज के हर वर्ग की समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, और देश को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत बनाएंगे। इसलिए हम इस महामारी से निपटने के लिए भी जो प्रधानमंत्री जी समय समय पर अपील करते हैं कि हम मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और उसका पालन करते हुए अपने अपने कामों के योगदान में जुट जाएं और जो काम हमें करना है उसको तेज गति से करें। यही मेरा सभी लोगों से, देशवासियों से निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यदेव पटौरी जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद अन्नू सिंह जी आपका कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। जी, तो ये थे कानपुर नगर से बीजेपी के सांसद सत्यदेव पटौरी जी, जिन्होंने बताया कि उद्योग जगत में संकट जरूर आया, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बाद इस संकट को मौके में जरूर बदला जाएगा। ऐसी ही और बातचीत आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।